In each of the following exercise 1 to 6, find the coordinates, the focus axis of the parabola of the directrix and length of the latus rectum. ओके, तो क्वेश्चन 1 से लेके 6 में हमें 4 चीज़ें बतानी हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे रखी है, उसमें ये 4 चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं। तो क्वेश्चन 1 में y² इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले देखना है कि किस टाइप का पैराबोला बनेगा। तो ये एक पॉजिटिव है, ओके, और इधर x लिखा हुआ है, यानी कि हमारा पैराबोला कुछ इस शेप का बनेगा। अब यहाँ पर x होता है फोकस, दैट इज A0, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो जितना ये A है उतना ही ये A होगा, ओके। तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 0 वाली इस साइड है, तो ये हो जाएगा -a, ओके। इस साइड है ना, तो ये हो जाएगा -a। तो सबसे पहले फोकस फाइंड करना है, वो इस पैराबोला की इक्वेशन बनेगी y² इज इक्वल टू 4ax। तो अब इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग 4ax इज इक्वल टू 12x, ओके। x से x कैंसिल, a इज इक्वल टू 12/4, 4 से 12 कैंसिल, तो हमें मिला 3, ओके। a इज इक्वल टू 3। अब हम चारों चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। सबसे पहले फोकस लिखना है, फोकस है A0, ये रहा है ना A0। तो फोकस है A0, ओके। इसका मतलब a की वैल्यू 3 और ये 0। फिर एक्सिस लिखने हैं, तो देखकर ही बता सकते हैं। यहाँ पर 12 के साथ x लिखा है, तो x एक्सिस है। फिर हमें बतानी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे पास हो, अगर ये वर्टेक्स होता है, जैसे ये अगर वर्टेक्स होता है, अगर ये पॉजिटिव की तरफ है तो ये नेगेटिव की तरफ होगा। x इज इक्वल टू -a, यानी कि x इज इक्वल टू -3, ओके। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, किसी भी चीज़ की हो, दैट इज़ 4a, उसके लिए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है। तो 4a, a की वैल्यू 3, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो गया हमारा आंसर।